ये है कोरापुट, जहां प्रकृति अपनी पूरी शान के साथ जिंदा है। समुद्र तल से 1600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित देवमली, जो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ में ये दुधमा फॉल, जो उड़ीसा को एक नेचुरल पैराडाइज बनाता है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के नीचे छुपा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मेटल, एल्यूमिनियम। भारत का 50% जो बॉक्साइट माइनिंग होता है वो इसी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से होता है। पैंतालीस साल पहले इस फैक्ट्री की नींव हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। मकसद था भारत को एल्यूमिनियम सेक्टर में रूल कराना, जो आज भारत कर भी रहा है। भारत दूसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। अकेले केवल मात्र ये जो कोरापुट है, यहाँ से 50% बॉक्साइट की माइनिंग होती है, जो हमारे भारत को सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम बनाता है। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पर बॉक्साइट से माइनिंग होती है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम यही इसी कंपनी नालको में बनाया जाता है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जब मैं इनके गांव में जाती हूँ तो मुझे परिस्थिति कुछ अलग दिखाई देती है। जब मैं वहाँ के लोगों से बात करती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि जो कंपनी जो हमारे देश को एल्यूमिनियम सेक्टर में रूल करवा रही है, जिसके कारण आज हम वंदे भारत एरोप्लेन या फिर जिस भी एल्यूमिनियम सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ भारत आज रूल कर रहा है, तो उसी के किनारे पहाड़ियों के पीछे कुछ गांव हैं जो इसी कंपनी के कारण परेशान हैं। इसको क्या हुआ है? इधर आओ, इधर आओ। वो पानी में ही ये सब हो रहा है। मैं देख करके ना मैं हैरान रह जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, मेरी रूह कांप जा रही है। मैं बिल्कुल शिवर कर जा रही हूँ जब मैं ऐसी परिस्थिति देख रही हूँ। अब इस बच्ची का अगर आप फेस देखेंगे तो पूरी तरीके से ये देखिए, क्या बोलूँ अब मैं, ये पूरी तरीके से इसका स्किन जो है पूरे इसकी बॉडी पे भी, इसके पैर पे देखिए। शिट, बॉडी पे पूरा। क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी बिसोई। पिंकी बिसोई। बिसोई। पढ़ने जाती हो? नहीं, नहीं पढ़ने जाती। ये क्या हुआ है तुमको? कष्टिक पानी ज्यादा लगन तो आती थी। कास्टिक पानी की वजह से ये हुआ है। तो तुम नहाने जाती थी वहाँ? अब कहाँ नहाती हो? अभी भी वहीं कि यहाँ नहाती हो? सीतिया का दौचू। क्या बोल रही है? अभी यहाँ नहा रही है। कितने सालों से हो रहा है ये? 4 वर्ष। 4 साल से। अच्छा, सबसे पहले कहाँ होना शुरू हुआ था? बॉडी के किस पार्ट में सबसे पहले होना शुरू? देवरे कूडी फर्स्ट एंती स्टार्ट हैला गोडरे पैर में। पैर में होना शुरू हुआ था। इसकी आंखें खराब हैं? जन्म से ऐसी थी कि मतलब अभी खराब हुई है? जन्म से देख सकती थी तुम? हाँ? तुम्हें जन्मरू देखी पारछो ना एबे मझिरे खराब हैला आखि? केबे खराब हैला आखि? केबे खराब हैला? जन्म से। बोल। जन्म से इसकी आंखें खराब हैं। अच्छा, कितने साल की है ये? कितने वर्ष होला तुमको? 18 वर्ष होला। 18 साल। 18 साल की है। मतलब आप ये देखिए, इसके पीछे जस्ट रेड मड है, और ये जो बच्चे हैं ये देखिए, ये जैसे ये है, ये जन्म से इसकी आंखें खराब हैं। फिर उसके बाद इनका आप अगर पैर देखेंगे, भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए, तो इनके पैर में आप देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा इनका पैर जो है वो खराब हो चुका है। ये कब हुआ है? कितने वर्ष होला एंती की? 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। ये किस कारण हुआ है? कारण एंती हैला? पानी पे तो पानी के लिए। पानी के लिए। कौन सा पानी यूज करती थी? वो पानी तुम्हें यूज करते? नदी का पानी। ये कंपनी क्लेम करती है कि CSR के जरिए अपने आसपास के गांवों के लोगों की जिंदगी को सुधारेगी। तो मैंने खुद आसपास के गांवों के लोगों की जिंदगी देखी, जो किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है। ये आप भी मेरे साथ देखिए। आपका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? रामू। अच्छा, कौन असुविधा कौन होचे? असुविधा
ଆଖି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି ହଁ କେବେଠୁ? ହେଲାଣି 10-15 ବର୍ଷ। 10-15 साल से इनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इतना सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इन लोगों ने कभी किसी से बताया अपना परेशानी? और नालको वालों को हम लोग बताए इनके बारे में, 5 साल हो गए लेकिन हमारा कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही परेशान के लिए छोड़ दिए हमको। ये गांव से दूसरा गांव हमको शिफ्ट करने से बोलने से भी हमको कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने बोला कि हम लोगों को कहीं और आप शिफ्ट कर दीजिए, तो भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गरीबी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी से बात करेंगे तो आपको यहाँ पर गरीबी दिखेगी। और इस गांव में जो आकर के मैंने देखा, मैं पूरी तरीके से फिलहाल शॉक में हूँ। पूरी तरीके से मैंने जो देखा है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही। आइए बताइए। नहर पानी खाइलारू नहर पानी खाइलारू आइए, इधर आइए, इधर आइए। टुंडोर एटा बेमार हैला। नदी पानी पीने से ये बीमार हो गई हैं। तो आप लोगों के पास ये पानी तो आता है, ये पानी क्यों नहीं पीते हैं? ना एटा बोरिंग पानी बिल्कुल ना से नदीर पानी आप जो गांव वालों ने कारण बताया वो ये है कि इसके जस्ट पीछे रेड मड पॉन्ड है, जिसके अंदर नालकों का जो वेस्ट है, जो कास्टिक सोडा मिला करके बॉक्साइट के अंदर जिसके बाद एल्यूमिनियम बनता है, वो जो पूरा वेस्ट वो जो है वो एक रेड मड पॉन्ड की तरह उसमें मतलब स्टोर कर रखा है। वो लीक करता है पानी, जिसकी वजह से इनके जो नेचुरल वाटर रिसोर्स है उसके अंदर वो सीपेज करता है। फिर जहाँ पे जब ये लोग नेचुरल वाटर रिसोर्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद इन लोगों को ये बीमारी होती है। तुम बचपन से ही पानी पी रहे हो? जब छोटी थी तब से ही पानी पी रहे हो? दीदी बचपन से ही? हाय तो तुम्हारे कितने भाई बहन हो तुम लोग? आमे 4 भौणी गोटे भाई। 4 बहन 1 भाई। तो कौन कौन बीमार है घर में इस पानी को पीने के कारण? मैं आका तुम और तुम्हारी बड़ी बहन। अच्छा, जिसको आँख से दिखता नहीं है। हाय नालको क्या बनाता है? विषय मतलब विष जहर बनाता है। हम भारतीयों के लिए नालको जो है वो एल्युमिनियम बनाता है, लेकिन इन लोगों के लिए नालको जहर बनाता है। ये खुद इस बात को कह रहे हैं। मतलब इन लोगों को ये नहीं पता, सोचिए जिस धरती के नज़दीक ये रहते हैं ये लोग। मैंने जब इससे ये बात पूछी कि नालको पता है क्या बनाता है, तो इन लोगों ने मुझे, जो यहाँ के स्थानीय, इसके जस्ट पीछे है रेड पॉन्ड, और इन लोगों ने मुझे बताया कि नालको जो है वो जहर बनाता है।